एपिसोड 874 भाग 1 कीट परिवर्तन की यात्रा। हरे भरे खाली मैदान में डेकिसुगी उत्साहपूर्वक सभी को एक खूबसूरत तितली दिखाता है जिसे उसने बड़े ध्यान से पाला था। नोबिता पूछता है कि यह यहाँ कैसे आया। डेकिसुगी समझाता है कि उसने अंडे से लेकर तितली बनने तक का अवलोकन करने के लिए एक विस्तृत अध्ययन किया था। वह सभी को अपनी विस्तृत डायरी दिखाता है। शिजुका अपने दोस्त की अविश्वसनीय मेहनत से बहुत आश्चर्यचकित होती है, जबकि नोबिता पीछे नहीं रहना चाहता। जोर शोर से डींग हाँकने लगता है कि वह भी कीटों पर एक शानदार शोध कर रहा है। जोरदार डींग हाँकने के बाद नोबिता उदास चेहरा लिए घर लौटता है। डोरेमोन तुरंत समझ जाता है कि यह एक अतिशयोक्तिपूर्ण झूठ था, क्योंकि डेकिसुगी की तरह करने के लिए लंबे और धैर्यपूर्ण अवलोकन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। नोबिता, जो अभी अनुभवहीन और नादान है, भोलेपन से सोचता है कि बस कीट पकड़ लेना ही काफी है। डोरेमोन तुरंत तंज कसता है कि अगर नोबिता कीट पकड़ेगा तो शायद केवल असफलता ही हासिल करेगा। नोबिता हार न मानते हुए डोरेमोन को गले लगाकर नखरे के साथ मदद मांगता है। डोरेमोन नोबिता की जिद के सामने हार मानकर एक जादुई उपकरण निकालता है जिसे कीट टाई कहा जाता है। डोरेमोन उपयोग के निर्देश पढ़ना शुरू करता है। इस टाई को पहनने पर उपयोगकर्ता कीट में बदल जाएगा। नोबिता तुरंत इसे गले में डालता है, लेकिन पहले तो यह बस एक सामान्य टाई जैसा लगता है। हालांकि पलक झपकते ही वह अचानक एक कोकून में बदल जाता है। डोरेमोन समझाता है कि नोबिता अब एक अंडा है और इसे बाहर आने में 5 दिन लगेंगे। नोबिता चिंतित होकर पूछता है कि क्या उसे 5 दिन तक इसी तरह स्थिर रहना होगा। डोरेमोन उसे आश्वस्त करता है कि वह समय को छोटा कर देगा और फिर टाई को खींचता है। हर खींचने पर एक जादुई दिन बीत जाता है। डोरेमोन कुछ और बार टाई खींचता है और नोबिता का अंडा फटने लगता है। कोकून से नोबिता एक छोटे से कीड़े में बदल जाता है। डोरेमोन समझाता है कि लार्वा को प्यूपा बनने में 15 दिन लगते हैं और फिर तितली बनने में 10 दिन और। डोरेमोन टाई को और खींचता है और नोबिता एक चटकीले रंग का कीड़ा बन जाता है। कमरे में चमकदार रोशनी चमकती है और नोबिता दीवार पर चिपक जाता है। प्यूपा बनने के लिए कोकून बनाने की प्रतीक्षा करता है। डोरेमोन फिर से टाई खींचता है और नोबिता एक तितली में बदल जाता है। वह कमरे में इधर उधर उड़ता है और उसे यह बहुत रोमांचक लगता है। हालांकि नोबिता की अत्यधिक जिज्ञासा फिर से जाग उठती है। वह सोचता है कि अगर एक बार और खींचा तो क्या होगा। डोरेमोन उसे रोकने से पहले ही नोबिता टाई खींच लेता है और तुरंत अपनी सामान्य शक्ल में वापस आ जाता है। डोरेमोन समझाता है कि विकास प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए टाई अपने आप खुल गई और नोबिता अपने मूल आकार में वापस आ गया। नोबिता पूछता है कि अगर टाई ना उतारी जाए तो क्या होगा। डोरेमोन गंभीर और डरावने चेहरे के साथ चेतावनी देता है कि अगर ऐसा किया तो उसकी जीवन शक्ति खत्म हो जाएगी और वह मर जाएगा। यह सुनकर नोबिता घबरा जाता है। डोरेमोन जोर से हंसता है, कहता है कि थोड़ा नाटक जोड़ना जरूरी है ताकि मजा आए। फिर नोबिता को एक भ्रंग टाई देता है। डोरेमोन नोबिता को इसे शोध डायरी लिखने के लिए उपयोग करने को कहता है। नोबिता चिंतित होता है कि अगर वह कीट बन गया तो उसके लिए तस्वीरें कौन खींचेगा और नोट्स कौन लिखेगा। डोरेमोन साफ कहता है कि नोबिता को खुद ही सब करना होगा, क्योंकि वह उसकी जगह काम नहीं करना चाहता। नोबिता शिकायत करता है कि अगर वह इसे पूरा नहीं कर सका तो दोस्त उसे खूब हंसेंगे और शायद उसे मार भी पड़ सकती है। अचानक डोरेमोन को बाहर आंगन में सिकाड़ा की तेज आवाज सुनाई देती है। वह सिकाड़ा टाई लेता है, उसे गले में डालता है और तुरंत एक सिकाड़ा अंडे में बदल जाता है। डोरेमोन समझाता है कि सिकाड़ा अंडे को बाहर आने में 1 साल लगता है। फिर वह चतुराई से झपकी लेने की कोशिश करता है। नोबिता तुरंत डोरेमोन को जगाता है और उसकी आलसीपन की सजा देने के लिए टाई खींचता है। नोबिता थकने तक खींचता है और आखिरकार 1 साल बीत जाता है। सिकाड़ा डोरेमोन अंडे से बाहर निकलता है, जो बहुत ही प्यारा लगता है, लेकिन डोरेमोन कहीं रेंगकर चला जाता है। वह कहता है कि वह बाहर जाना चाहता है, फिर खिड़की पर रेंगता है और साहसपूर्वक बाहर कूद जाता है। डोरेमोन एक पेड़ की जड़ तक रेंगता है, एक गड्ढा खोदता है और उसमें घुस जाता है। नोबिता कमरे में भागता है, सिकाड़ा लार्वा के बारे में जानकारी ढूंढता है और यह जानकर घबरा जाता है कि उन्हें 2 से 5 साल तक जमीन के नीचे रहना पड़ता है। नोबिता जल्दी से डोरेमोन को खोदकर निकालता है
वह टाई खींचता रहता है, जिससे डोरेमोन चिल्लाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह टूट जाएगा। लेकिन नोबिता आसानी से हार नहीं मानता, वह थकने तक खींचता रहता है। आखिरकार डोरेमोन एक चमकदार भूरे रंग का सिकाड़ा बन जाता है। नोबिता उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन सिकाड़ा होने में व्यस्त है और जवाब नहीं देता। नोबिता किताब खोलकर जानकारी ढूंढता है। सिकाड़ा सुबह 7 बजे पेड़ पर चढ़ता है और रात 10 बजे तक वयस्क सिकाड़ा में काया पलट कर लेता है। माँ नोबिता को खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन वह कहता है कि वह अपने शोध कार्य में व्यस्त है। नोबिता उत्साह से नोट्स लिखता है और आखिरकार सिकाड़ा डोरेमोन भी काया पलट कर लेता है। डोरेमोन की आवाज बिल्कुल सिकाड़ा जैसी है, लेकिन थोड़ी धीमी। नोबिता ढेर सारा खाना तैयार करता है, लेकिन डोरेमोन साफ मना कर देता है। नोबिता उसका पसंदीदा डोरायाकी लाता है, लेकिन डोरेमोन उसकी ओर देखता भी नहीं। वह खंभे पर चढ़कर आराम करने लगता है। नोबिता नोट्स लिखना जारी रखता है। रात को नोबिता सो रहा होता है, तभी डोरेमोन की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। वह शिकायत करता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जल्दी ही लॉग आउट हो जाएगा। अगली सुबह नोबिता सिकाड़ा पर शोध जारी रखता है। डोरेमोन, जो दरवाजे पर चिपका होता है, अचानक बाहर उड़ता है, लेकिन शीशे से टकरा जाता है। नोबिता डोरेमोन को एक डिब्बे में डालकर सैर के लिए ले जाता है। एक पेड़ देखकर डोरेमोन डिब्बे पर थपथपाकर वहां जाने का इशारा करता है। सिकाड़ा डोरेमोन अपने पसंदीदा पेड़ के रस का आनंद लेता है और नोबिता विस्तार से नोट्स लिखता है। देर रात डोरेमोन फिर से जोर जोर से आवाज करता है, जिससे नोबिता परेशान हो जाता है। दिन में डोरेमोन पेड़ का रस चूसता रहता है और नोबिता ध्यान से सब कुछ नोट करता है। अचानक उसे पता चलता है कि डोरेमोन को एक कौवे ने देख लिया और वह उसका पीछा कर रहा है। कौवा नोबिता के सिर पर भी पेशाब कर देता है। नोबिता जल्दी से पीछा करता है, लेकिन डोरेमोन का पता नहीं चलता। घबराते हुए नोबिता डेकिसुगी और शिजुका से मिलता है। वो उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने डोरेमोन, जो एक सिकाड़ा है, कहीं देखा, और बताता है कि उसका एक कौवे ने पीछा किया था। डेकिसुगी भले ही पूरी तरह न समझे, बताता है कि कौवा सिकाड़ा का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नोबिता और घबरा जाता है। इस समय डोरेमोन कौवे से जूझ रहा होता है। जब कौवा उस पर झपट्टा मारता है, वह गलती से टाई को छू लेता है। उसे बिजली का झटका लगता है और वह उड़ जाता है। डोरेमोन डगमगाता है, लेकिन भाग्य से एक पेड़ पर बैठ जाता है। नोबिता और उसके दोस्त बेतहाशा खोज करते हैं और उसे डोरेमोन की आवाज सुनाई देती है। नोबिता को देखकर डोरेमोन खुशी से उसकी ओर उड़ता है। नोबिता अपने दोस्त को गले लगाता है, बहुत खुश होता है। घर लौटकर नोबिता को लगता है कि यह बहुत खतरनाक है और वह डोरेमोन को आजाद करने का फैसला करता है। वह टाई खींचता है, लेकिन वह उलझ जाती है। डोरेमोन की बात याद करके नोबिता घबरा जाता है, क्योंकि अगर टाई नहीं उतारी गई तो डोरेमोन की जीवन शक्ति खत्म हो जाएगी। वह नोट करता है कि वयस्क सिकाड़ा केवल 7 दिन जीवित रहता है और डोरेमोन के 5 दिन बीत चुके हैं। वह एक बार और खींचता है, जिससे डोरेमोन के पास केवल 1 दिन बाकी रहता है। टाई खोलते समय डोरेमोन दर्द से तड़पता है और नोबिता गलती से टाई खींच लेता है। डोरेमोन कमजोर अवस्था में पहुंच जाता है। नोबिता जल्दी से डोरेमोन को डेकिसुगी के घर ले जाता है। कहता है कि डोरेमोन केवल 7 दिन जीवित रह सकता है और अब उसे बचाना मुश्किल है। डेकिसुगी उसे आश्वस्त करता है कि नए शोध के अनुसार सिकाड़ा 3 महीने तक जीवित रह सकता है। नोबिता छोटे से डोरेमोन को देखता है, उसे कसकर गले लगाता है और मन ही मन धन्यवाद देता है। लौटकर नोबिता सावधानी से चिमटी से टाई निकालता है और आखिरकार सफल हो जाता है। डोरेमोन सामान्य हो जाता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहता। नोबिता उसे डायरी दिखाता है और डोरेमोन यह जानकर हैरान हो जाता है कि उसने पेड़ का रस चूसा था। वह टाई देखता है, जो नोबिता के ज्यादा खींचने से खराब हो चुकी थी। नोबिता माफी मांगता है और डोरेमोन कहता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। नोबिता की डायरी डोरेमोन को भावुक कर देती है, खासकर उस प्यारे सिकाड़ा की तस्वीर से।